हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार दरोगा पीटी के लिए जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 34 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 33 तक जो है कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को स्टाफ फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति और कुल व्यय का जो है अनुमान क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा, कुल प्राप्ति हो जाएगा आपका 34.96 लाख करोड़ और जो है कुल व्यय आपका हो जाएगा 59.65 लाख करोड़। नेक्स्ट है आपका, तुअर उड़द और मसूर पर जो है केंद्रित 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन का जो है शुभारंभ किस बजट में जो है किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 2025-26 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, 12.7 लाख जो है मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला जो है नया यूरिया संयंत्र जो है किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा असम में। रायमोना नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये सभी जो है आपका जो है असम में पाया जाता है। और एक सिंगी के लिए जो है, एक सिंगी गेंडा के लिए जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है प्रसिद्ध है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की जो है घोषणा किस योजना के तहत की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्किल इंडिया मिशन के तहत किया गया है। नेक्स्ट है आपका, सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिकरिंग लैब जो है स्थापित किए जाएंगे और इसका लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 50,000 जो है अटल टिकरिंग लैब जो है स्थापित किया जाएगा और इसका लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो है उन्नत ऋण की राशि जो है को बढ़ाकर कितना किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10,000 से 30,000 किया गया है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में जो है किस हवाई अड्डा का विकास करते हुए उसे जो है ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो है घोषित किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो कि पटना में स्थित है। जयप्रकाश नारायण को जो है भारत रत्न से कब नवाजा गया था। तो 1999 में नवाजा गया था और इसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1965 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2025 के लिए जो है बजट कब और किसके द्वारा जो है पेश किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है पेश किया गया था। बजट शब्द का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, नए आयकर की दर के अनुसार जो है 24 लाख से अधिक की आयकर जो है कितना टैक्स होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट है आपका, पूर्वोत्तर विकास योजना को जो है किस बजट के दौरान जो है शुरू किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 2024-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को जो है कब से बजट से जो है अलग पेश किया जाने लगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1964 से किया जाने लगा। नेक्स्ट है आपका, बजट 2025-26 के अंतर्गत जो है पीएम किसान योजना के लिए जो है कितना राशि जो है आवंटित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 90,000 करोड़ जो है राशि आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, बजट 2025-26 के तहत मखाना बोर्ड जो है किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का स्थापना कब हुआ था। तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का स्थापना हुआ था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी योजना किसानों के लिए जो है फसल बीमा का जो है कवरेज बढ़ाने पर जो है केंद्रित है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है रिवीजन सीरीज को देख लेते हैं। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है आपका, बजट 2025-26 में जो है विकास के कितने इंजन जो है बताए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में जो है योजना से कितने किसान को जो है लाभान्वित होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.7 करोड़। नेक्स्ट है आपका, केसीसी की लोन राशि जो है 3 लाख से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत जो है कब किया गया था। तो आपका आंसर होगा 2025 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, गीग श्रमिकों की देखभाल किस योजना के तहत जो है किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा जन आरोग्य योजना के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एमएसएमई के तहत गारंटी ऋण को जो है 5 करोड़ से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, पांडुलिपि के संरक्षण के लिए जो है किस मिशन की जो है शुरुआत की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत ज्ञान मिशन। नेक्स्ट है आपका,
उड़ान योजना के तहत जो है कितने अतिरिक्त गतिविधियों से जो है संपर्क बढ़ाया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक सेवा के लिए जो है जयप्रकाश नारायण को जो है कब रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है प्रदान किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 1965 में प्रदान किया गया था। और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया था, तो 1999 में नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहारा मरुस्थल के दक्षिण में विशेषता मिस्र में जो है चलने वाले गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा खमसिन कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार दुर्गा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका बेरीनाग में एक अष्टकोणीय पत्थर बेसिन है जिसे किस मुगल शासक द्वारा जो है बनवाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। न्याय के जंजीर के नाम से जहांगीर को जाना जाता है और सिखों के 5वां गुरु अर्जुन देव का जो है हत्या करवा दिया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता 1931 का समर्थन किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मार्च जो है 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये याद रखेगा। और कराची अधिवेशन का अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कब, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 का अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा संसदीय समिति का अध्यक्ष जो है अनिवार्य रूप से जो है सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1950 में हुआ था। अब प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होता है और सभी जो है लोकसभा का सदस्य होता है और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है, ये भी याद रखेगा। एक पूछा जाता है लोक लेखा समिति, तो इसमें जो है टोटल 22 सदस्य होता है जिसमें से लोकसभा का जो है 15 होता है और राज्यसभा का जो है कितना होता है, तो 7 होता है और इसका कार्यकाल भी जो है 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है आपका वो धातु जो कमरे के ताप पर जो है तरल अवस्था में रहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। और जो है धातु बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश संसद में जो है चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी थे। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार दादा भाई नेरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताए थे, कब, तो 1867-68 में बताए थे, ये भी याद रखेगा। और पहली बार जो है कांग्रेस के स्वराज अधिवेशन, कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे। ऐसे जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने किया था, ये याद रखेगा। और दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 में जो है आर्य समाज का स्थापना किया था मुंबई में, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक नेतृत्व के आधार पर पहली बार जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। समुदाय विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस भाग के तहत जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो है अभिवृद्धि के लिए जो है कदम उठाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 4। नेक्स्ट है आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है हुआ था तथा इसमें जो है कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी। और इसमें जो है 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में जो है 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका सही सुमिलित कीजिए, तो हम लोग मिला लेते हैं। अवध किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन 1928 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 ईस्वी में लखनऊ में सदानंद सरस्वती ने किए थे। इस प्रकार आपका आंसर जो है 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कलकत्ता में स्वास्थ्य शिक्षा हेतु जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे, तो 1828 में किया था। और जो है वेदांत सोसाइटी का स्थापना जो है 1825 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखेगा। हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 ईस्वी में कोलकाता में किए थे। ये सभी डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रथम व्यक्ति व समाज सुधारक जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज का स्थापना कब किए थे, तो आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। वेदों की और लौटों का नारा भी दिए थे दयानंद सरस्वती। और जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है इनका पुस्तक है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा है, और जो है ये किसके द्वारा जो है
इसकी शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1826 ईस्वी में हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3 जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है। हिंदू महासभा का स्थापना जो है किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था, ये याद रखिएगा। और जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में किए थे, ये याद रखिएगा। गोरक्षणी सभा का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। अब विश्व भारती का स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। इस प्रकार आपका केवल 3 होगा जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका किस एक्ट के तहत विवाह के लिए जो है लड़की की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष जो है निर्धारित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम के द्वारा जो है दास्ता को प्रतिबंधित जो है किया गया तथा किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो अधिनियम 1833 के तहत जो है लॉर्ड एलिनब्रो के द्वारा किया गया था। इसी के समय में जो है दास प्रथा को जो है अंत किया गया था। कब? तो 1843 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय योजना समिति कब और किसके द्वारा जो है लाई गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो है 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लाई गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? तो 1929 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंचायत के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित जो है प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 F में वर्णित है। पंचायती राज से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो पंचायती राज का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंचायती राज का शुरुआत जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था, ये भी याद रखेगा। और इसमें जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया था, ये भी याद रखेगा। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समिति को देख लेते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और जो है 1977 में जो है अशोक मेहता समिति का गठन जो है किया गया था 1977 में, और ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था। एलएम सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था, जो कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था। और जो है जेबी की राय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। और पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1988 में किया गया था। ये समिति याद रखिएगा, डेट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमाशय से शुरू होता है। नेक्स्ट है आपका किस पूरा पाषाण काल को जो है सोहन संस्कृति और जो है कलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निम्न पाषाण काल और जो है निम्न पुरापाषाण और जो है मध्य पुरापाषाण काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका किस काल में जो है मानव का पहला अस्थि पंजर जो है प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका इतिहास के किस कालखंड को जो है धातु काल भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आद्र ऐतिहासिक काल को। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शाख जो है कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। और जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कितने देश हैं? तो 5 देश हैं। कौन कौन सा? तो एक ट्रिक से याद रखेगा, आईबी ने PNB पर जो है छापा मारा। आई से इंडिया हो गया, बी से भूटान हो गया, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल और बी से बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका मानव के विकास की कहानी को दर्शाने वाला देश का पहला संग्रहालय कौन सा है तथा कहाँ जो है अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी संग्रहालय। और ये कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर भूपर पट्टी पर जो है पाए जाने वाले खनिजों पर जो है विचार कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे जो है ज़्यादा भूपर पट्टी पर जो है ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर आपका सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो भारत के बैंकिंग राजधानी के रूप में चेन्नई को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है किस नदी पर बनाया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी का कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपका जो है गोदावरी नदी हो जाएगा, जिसका कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा नापता झाकरी जल विद्युत परियोजना, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सा है तथा ये किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील आपका चुलौमी झील हो जाएगा, जो कि
सिक्किम है। सिक्किम का स्थापना जो है आपका 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया था और ये भारत के जो है 22वें राज्य हैं। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के पश्चिम और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में जो है कौन सा पठारा है, तो आपका आंसर हो जाएगा मालवा का पठारा है। नेक्स्ट है आपका शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग और हिमालय के किस भाग में आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय के भाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की किस पर्वतीय श्रृंखला के दक्षिणी भाग में जो है पाल घाट जो है अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी में होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका भारत में अब्बात तंत्र के अनुसार जो है नदियाँ मुख्य रूप से जो है कितने स्थानों पर जो है समापन होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है सर्दियों में वर्षा जो है किस कारण से होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और तमिलनाडु में वर्षा जो होता है लौटती मानसून के कारण होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका केन बेतवा लिंक परियोजना NPP के तहत जो है पहली नदियाँ इंटरलिंकिंग परियोजना से जो है किन राज्यों को जो है लाभ होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है आपका दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो है अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। इसी को पहले जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में जो है इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सैंडल पीक, जिसका कुल ऊंचाई जो है 738 मीटर है, ये याद रखेगा। और जो है या सैंडल हिल जो है अंडमान के किस भाग में है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका रामेश्वर नामक जो है प्रमुख तीर्थ स्थल जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पम्बन द्वीप पर स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा पम्बन द्वीप। नेक्स्ट है आपका निसी जनजाति उत्तर पूर्वी के किस क्षेत्र में जो है निवास करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जो है छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण चौड़ाई वाला 3 खंडों वाला मैदान है। ये 3 खंड जो है कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कोकन हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा और मलाबार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कि कुल यातायात के 5वें भाग को जो है संभालता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई पोर्ट। नेक्स्ट है आपका हमारी पृथ्वी पर जो है लघु ज्वार भाटा बनने का कारण क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणीय अवस्था में हो। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, ब्राज़ील की धारा, गल्फ धारा और फॉकलैंड की धारा और कियोसियो की धारा, इसमें से बताना है कि कौन सी जो है आपका ठंडी जलधारा है, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉकलैंड की धारा जो है आपका ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्राज़ील की धारा जो है आपका गर्म जलधारा है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है और पूछा जाता है कि हिंद महासागर का जो है गर्म जलधारा कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अग्लुहास की धारा। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बिना विधायिका वाले किस एक केंद्र शासित प्रदेश की जो है स्थापना की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है आपका भारत के किस संशोधन के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संघ शासित प्रदेशों के मामले में कोई भी कानून बनाने का अधिकार जो है किसके पास है, तो आपका आंसर हो जाएगा संसद का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में है, ये याद रखेगा। एक छोटा सा ट्रिक याद रखेगा सरल, 100 से संसद हो गया 79 अनुच्छेद में, रो से हो गया आपका राज्यसभा हो गया अनुच्छेद 80 के अनुसार और लो से लोकसभा हो गया अनुच्छेद 81 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान कर सकती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 241 के तहत। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक में मिला दिया गया, जिसे दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 240 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संविधान का भाग 7 को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है निरस्त किया गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका
7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है निरस्त किया गया। नेक्स्ट है आपका सन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन से जो है पूर्व भारतीय राज्यों को जो है कितने भागों में बांटा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका किस संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है शामिल किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 17वां जो है संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश का जो है प्रतिनिधित्व है, तो राज्यसभा से जो है 2 प्रतिनिधित्व जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश से जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष संसद ने संघ शासित प्रदेशों के लिए जो है विधायिका बनाने का अधिकार दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1962 से। नेक्स्ट है आपका कानून धन बजट सेवाओं और प्रशासकों की जो है नियुक्ति सहित जो है केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मामलों के लिए जो है कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाए गए थे। नेक्स्ट है आपका भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो फ्रांसीसियों का जो है उपनिवेश हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट है आपका केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली को एक साथ मिलाने संबंधी जो है अधिनियम कब आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 2019 में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार को जो है कौन सी रेखा जो है भौगोलिक रूप से अलग करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। और नीचे में जो है आप लोगों का होमवर्क भी दिया गया है, ये आपका हो जाएगा डे 35 हो जाएगा आपका डे 35 का ये होमवर्क जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।